तुम्हें ही हमारी रक्षा करनी है, सब कुछ तेरे हवाले है। सालों से मैं तेरे सामने अपना दुखड़ा रो रहा हूँ भगवान। मेरी आंखों में आंसू नहीं दिखते, मुझ पे अपनी दृष्टि डालो, कृपा करो भगवान। तुम कृपा करोगे तो बारिश अच्छी हो जाएगी, नदी नाले भर जाएंगे, खूब पानी बहेगा, सूखी धरती हरी हो जाएगी भगवान, हमारे खेत लहलहा जाएंगे। हे भगवान, अपनी कृपा बरसाओ हमारे ऊपर। अरे रे 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 रे, सुबह सुबह ये बकवास करके क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हैं पिताजी? कितने सालों से यही प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो फिर क्यों बेकार में परेशान होते हैं? और सुबह सुबह बेकार में मेरी नींद भी खराब करते रहते हैं। ऊपर वाले के पास पहले ही बहुत काम है, ऊपर से आप उसे परेशान करते हो। जाओ पिताजी, जाके अपना काम करो। अगर आप भगवान को परेशान करते रहेंगे ना, तो जिनसे उधार लिया है वो आपको इसी तरह परेशान करेंगे। जाइए अपना काम कीजिए। छे, रोज की नौटंकी हो गई है। आजकल तो कोई भी कुछ भी बन जाता है, थोड़ा पढ़ लिख लिया तो मास्टर बन जाते हैं। उसी तरह तुम भी राजनेता बनकर घूम रहे हो। बड़े यार, 10 पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी। अरे क्या सुबह सुबह शुरू हो गई? और सुनो, मेरे बारे में कुछ भी बोलना, पार्टी के बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस बात पार्टी को। मेंबर तो हो नहीं, पता नहीं किस पार्टी की बात कर रहे हो। जाके मेरी शर्ट लेके आ। सच्चाई तो कड़वी ही लगेगी ना। मेरे खिलाफ जो खड़ा था वो पैसे खर्च करके जीता है। कितनी बार कहा है तुमसे, अपने बाप के पास जाकर उस जमीन को बेचकर पैसे लेकर के आओ, लेकिन नहीं। अगर मेरी बात मानी होती ना, तो इस गांव का मैं ही मुखिया होता। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम देख लेना, अगले चुनाव में मैं ही इस गांव का मुखिया बनूंगा। हाँ, बड़े यार मुखिया बनने वाले। अपने बाप को बोल के जमीन बेचवाओ और अपना हिस्सा लेके आओ, समझी? ओह, तो ये प्लान चल रहा है। ये पकड़ो। चलो लाओ। जैसे उस जमीन पे गुलाबों का बागीचा है, हर महीने लाखों की आमदनी हो रही है। अरे बेकार पड़ी जमीन के लिए पैसे देने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। फालतू में इस जमीन पे खेती करने की जिद पाले बैठे हैं। एक नंबर के बेवकूफ है। चलता हूँ। ये नखरे किसी और को दिखाना। सोच रहा था प्लॉट बना के बेच दूंगा, लेकिन इन लोगों के दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। रुक, मैंने कहा रुक। ये रुक, ये रुक। तू जा, एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या? रुक। चल तू भी जा, मैं देख लूंगा। मालिक, तुझे और तेरे पति को घर पर ही नहीं देख सकते और तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ, सब किस्मत का खेल है। चलो उठो उठो। कितनी बार आकर मेरे से पैसे उधार ले गया था और फिर ब्याज और असल दिए बिना भाग जाएगा तो मेरे लड़के तुझे छोड़ देंगे? हाँ? मालिक, मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा कुछ नहीं है। इसे रख लीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। जो है देकर के जाओ। मंगलसूत्र है तो क्या हुआ, सोना लगता है। बस 15,000 ही मिलेंगे, बाकी कब देगा तू, समझा? जल्दी दे दूंगा। अगर नहीं दिया तो तुझे यहाँ आना पड़ेगा, समझा? चल भाग भाग। अगली बार नहीं आया तो तेरी पत्नी को उठा लूंगा। चल, आ गया जाने दो उसे। चल। चल भाग। कितनी बार कहा था आपसे। क्यों बेटा, बाहर निकल रहे हो क्या? हाँ बाबूजी, क्यों कुछ काम था क्या? नहीं, वो मुझे लगा कि तुम शहर की तरफ जा रहे हो, इसलिए हाँ, मैं शहर की कुछ तरफ ही लाना जा रहा था हूँ। मुझे। चलना हो तो एक मिनट चलिए। आया। रोजा, अचानक बाइक को क्या हो गया? ए, तुम उतरो नीचे। मैं नहीं नीचे उतरूंगी। चलो, तुम शहर की तरफ जा रहे हो तो मुझे वहाँ छोड़ देना बस। अब चलो। ए, तुम उतरती हो कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं नहीं उतरूंगी। बाबा, बाबूजी, आपने कहा था कि आप चलने वाले हैं, मैं ऐसे नहीं ले जा सकता। बच्ची का दिल रख लो, समय भी बहुत हो रहा है। तुम जाते समय ना रास्ते पर कॉलेज में उतार देना। मेरे प्यारे बाबा। आप भी ना बाबूजी। ठीक है, चल। ए, पीछे हट के बैठ। ये ठीक है ना? ए, कहा ना पीछे हट के बैठ। अरे, जिससे शादी करने वाले हो उसे पीछे हटने के लिए कह रहे हो, ये तो गलत बात है ना? अब जान मत खा, चल।